हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा वीडियो है वैवाहिक संबंधों का। यदि पति पत्नी का तालमेल बिगड़ता है, दोनों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इसमें किसी न किसी एक व्यक्ति की कुंडली में कोई न कोई ऐसा दोष अवश्य होता है जिसके कारण ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि मिलान अच्छा होने के बाद भी, अच्छे गुण मिल गए, मांगलिक का निवारण हो गया, उसके बाद भी समस्याएं होती है। उसका मुख्य कारण यही है कि सप्तम भाव कहीं न कहीं पाप प्रभाव में या क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, तब जाके ऐसी स्थितियां बनती ही है, चाहे आप कितना ही अच्छा मिलान कर लें। क्योंकि ज्योतिष तो हमेशा कोशिश करेगा कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। ज्योतिषी कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि आपका वैवाहिक जीवन खराब हो, तो वह अपनी पूरी कोशिश करेगा अच्छा मिलान देखने की। उसके बाद भी यदि आपकी दशाएं अच्छी नहीं हैं और सप्तम भाव पाप प्रभाव में, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है, पाप ग्रह कौन से? राहु केतु शनि, और क्रूर ग्रह कौन से? सूर्य और मंगल। इनके प्रभाव में है तो वैवाहिक समस्या तो आनी ही है। तो आज मैं आपको दो ऐसे महत्वपूर्ण योग बताऊंगा। इन योगों को भी कुंडली में देखना अति आवश्यक है। बहुत सी बार इन योगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है या मामूली योग मान लिया जाता है, और इसके कारण बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना भी झेलना पड़ता है। इन योगों के कारण विवाह में देरी होना, विवाह होने के बाद भी पति पत्नी में झगड़ा होना, और अधिकतर तो हमने यह भी देखा है, जो आज मैं दोनों योग बता रहा हूँ, इसमें ऐसा भी देखा है कि दो विवाह भी हो जाते हैं और दूसरा विवाह होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन दुखमय ही होता है। दूसरा विवाह करने के बाद भी व्यक्ति को, या जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, उसे वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कौन सी स्थितियां हैं, आज ऐसे कौन से मैं योग बता रहा हूँ, उन पर यदि आप ध्यान देंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे, तभी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इस कुंडली को देखें। इस कुंडली में मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लिखा हुआ है, या सप्तम भाव में मंगल है, तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, और इसके साथ में ध्यान रखिए, मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनिए। मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, किंतु इस पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी। अब शनि की दृष्टि कैसे पड़ेगी? शनि की दृष्टियां कौन कौन सी होती है? शनि की दृष्टि होती है तीसरी, सातवीं और 10वीं। अर्थात ऐसे भाव में होना चाहिए जहां से वह अपनी तीसरी दृष्टि या 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि से मंगल को देख लेवे, तो वैवाहिक जीवन को शनि और ज़्यादा खराब कर देता है। पहले से ही तो सप्तम में मंगल है, मांगलिक योग भी है, इसे कहते हैं। सप्तम में मंगल है तो मांगलिक भी कहलाता है, और सप्तम का मंगल अन्य मंगल की तुलना में ज़्यादा खराब होता है। लग्न में, चतुर्थ में, अष्टम में, 12वें भाव में यदि मंगल है तो इतना अशुभ नहीं होता जितना कि सप्तम भाव का मंगल ज़्यादा अशुभ होता है। और इस पर यदि शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो शनि की दृष्टि आप देख रहे हैं इस कुंडली में शनि 10वें भाव में भी लिखा हुआ है, लग्न में भी लिखा हुआ है, और पंचम भाव में भी लिखा हुआ है। क्योंकि इन 3 स्थानों में शनि होगा तभी ये सप्तम भाव के मंगल को देख पाएगा। यदि लग्न में शनि बैठा हुआ है तो सप्तम भाव के मंगल को पूर्ण दृष्टि, 7वीं दृष्टि से देख पाएगा। पंचम भाव में शनि है, लग्न में शनि है, तो सप्तम भाव के मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख पाएगा। यदि पंचम में शनि है तब भी मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख पाएगा, और यदि दशम भाव में शनि है तब भी 10वीं दृष्टि से शनि 7वें मंगल को, सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल को पूर्ण दृष्टि से देख पाएगा। तो आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी है, लग्न कुंडली देखनी है, अन्य कोई कुंडली नहीं देखनी है, चंद्र कुंडली भी नहीं देखनी है। तो लग्न में बैठा शनि 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव के मंगल को देखेगा। 5वें भाव में बैठा हुआ शनि अपनी तीसरी दृष्टि से मंगल को देख रहा है, और दशम भाव में बैठा हुआ शनि
सप्तम के मंगल को अपनी पूर्ण दृष्टि 10वीं दृष्टि से देख रहा है, तो शनि या तो लग्न में हो, पंचम में हो या दशम में हो, और मंगल तो सप्तम में होना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में इस कुंडली में जो स्थिति दिख रही है, यह स्थिति बहुत खराब स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक समस्याएं होती ही है। अब आप दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी कुंडली देखिए ध्यान से। सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हुए हैं, इसे विष युति भी कहते हैं। तो शनि और चंद्रमा 7वें भाव में बैठे हुए हैं और इस पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए कुंडली में कहीं से भी, तो अब मंगल की दृष्टि कैसे पड़ती है? मंगल की दृष्टि होती है चौथी, 7वीं और 8वीं। तो ऐसी स्थिति में मंगल या तो लग्न में होगा, इस कुंडली को ध्यान से देखें, या तो लग्न में होगा तो 7वीं दृष्टि से देख पाएगा, चौथे में होगा तो चतुर्थ दृष्टि से 7वें भाव को देख पाएगा, और 12वें भाव में मंगल होगा तब भी मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से इस शनि और चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख पाएगा। तो ऐसे योग वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। और यदि कोई कुंवारे व्यक्ति हैं, उनकी कुंडली में इस प्रकार के योग हैं और वे अभी तक विवाह नहीं कर पाए हैं, तो उसका कारण यही है कि सप्तम में या तो मंगल है, उस पर शनि की दृष्टि है, या सप्तम में शनि चंद्रमा बैठे हुए हैं, उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो इस कारण से वैवाहिक समस्याएं होती है। अब इसके उपाय क्या किए जाएं? उपाय तो निर्भर करता है लग्न कुंडली पर कि आपकी कुंडली किस लग्न की है, लग्न में कौन सा अंक है। तो यदि आप चाहें तो मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, लेकिन यदि आप मैसेज करेंगे तभी आपको बताऊंगा, क्योंकि अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ग्रह के उपाय किए जाएंगे। कहीं पर शनि का उपाय किया जाएगा, कहीं पर मंगल का उपाय किया जाएगा। हालांकि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, दोनों के उपाय करें, दोनों के पूजा जाप करें तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। शनि के मंत्र कौन कौन से हैं? ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, या हनुमान जी की उपासना भी कर सकते हैं। हनुमान जी की उपासना करने से सारी समस्याएं दूर होती है। और इसके अलावा आप भगवान विष्णु की उपासना भी कर सकते हैं, लेकिन लग्न के अनुसार उपाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन दोनों योगों पर आपको ध्यान अवश्य देना होगा। यदि आपके बच्चे का विवाह नहीं हुआ है और उसका विवाह कराना चाहते हैं जिस किसी लड़की से, और उस लड़की की कुंडली में इस प्रकार के योग हैं, तो आपको वहाँ विवाह नहीं कराना चाहिए। और यदि आपकी लड़की है और लड़के की कुंडली, जहाँ लड़का आप देख रहे हैं, उस लड़के की कुंडली में इन दो योगों की स्थिति है, तो आपको ऐसे लड़के की कुंडली को मिलान में नहीं लेना चाहिए। इस बात पर सावधानी रखनी होगी। तो आप घर बैठे भी ज्योतिष सीख सकते हैं, इन महत्वपूर्ण योगों को समझ सकते हैं। और यदि समझ में नहीं आया तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।